हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में किया था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कुछ सिंपल सम किए थे। आज हम ग्राफ के कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे। इन सम्स को ध्यान से समझना, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, वही ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल टू 6, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ग्राफ का रीजन बनेगा उसे हमें शेड करना है। एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ओनली ग्राफ ड्रा किया था। हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती थी, हमारा ओनली ग्राफ बन जाता था। लेकिन आज हमने इस वीडियो में क्या करना है, पहले तो हमने ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद जो हमारे पास रीजन बनेगा हमने उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास आज के टॉपिक में न्यू चीज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस, 2 या 3 सॉल्यूशंस, 2 से भी काम चल जाता है। तो पहले हम इसके 2 सॉल्यूशन पता करेंगे इक्वेशंस के। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमने इसको 2 सॉल्यूशन पता करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया। जब x को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। क्या बन गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या बन गया, x को मैंने 0 पुट किया था, y की वैल्यू क्या आ गई 6। सो 0,6 वी गेट। ये हम इससे लिखते हैं ताकि हमें बाद में टेबल बनाना इजी हो जाए, हमें टेबल में कोई गलती ना रहे। उसके बाद हमने क्या किया, पहले x को 0 पुट किया था, वैसे ही हमने वाइस वर्सा y को 0 पुट कर दिया। जब मैंने y को 0 पुट किया इस इक्वेशन में क्या बन गया, 2x प्लस y की जगह मैंने लिख दिया 0 इक्वल टू 6। क्या आ गया, 2x इक्वल टू 6। x की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई, 6.2 इक्वल टू 3। अब मैंने x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 3, y की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी 0, तो मेरे पास क्या आ गया 3,0। अब मैंने क्या किया, टेबल बना दिया, यहाँ पे x यहाँ पे y। तो x की वैल्यू पहले मेरे पास क्या थी 0, y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास सॉल्व करके 6। अब ऐसे ही मेरे पास दूसरे टेबल में x की वैल्यू क्या आई है 3, मैंने y की वैल्यू क्या पुट की थी 0, मैंने नीचे वही y की वैल्यू लिख दी। उसके बाद उन्हें क्या करना है, इन पॉइंट्स को 0,6 एंड 3,0 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या बनेगी, इस ग्राफ की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ पेपर के ऊपर। ये देखिए हमारे पास क्या है, ग्राफ पेपर में हमारे पास पॉइंट्स हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। पहले मैंने वैसे ही ग्राफ ड्रा कर दिया। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। इधर राइट हैंड साइड पे x पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे x डैश मींस x नेगेटिव पॉइंट्स। अपर साइड पे y पॉजिटिव, लोअर साइड पे y के पॉइंट्स क्या आगे नेगेटिव। अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले पॉइंट क्या है x0 y6 मींस किस पे आ गया, y एक्सिस पे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 क्या आ गया, y एक्सिस पे a पॉइंट आ गया। सिमिलरली मेरे पास b पॉइंट क्या है, x3 y0 मींस x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 0 मींस x एक्सिस पे ये आ गया x3 y0। अब मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। जब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों साइड्स पे एंड्स पे हमने क्या लगाने हैं, एरो। हमने एरो लगा दिए। उसके बाद देखिए हमारे पास ये तो ग्राफ बन गया। अब हमने क्या पता करना था, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास ये देखिए रीजन क्या बन गया, AOB। हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। जब मैंने इसको शेड किया ये बन गई मेरे पास एक ट्रायंगल। इसके वर्सेस कौन कौन से हैं, A है, O है और B है। A के वर्सेस में पता है क्या है 0,6, O का मतलब क्या होता है रीजन 0 0, B के वर्सेस क्या है 3,0। हमारे पास ये बन गया शेडेड रीजन। अब हमने इसका एरिया पता करना है। ये चीज इस क्वेश्चन में न्यू थी। अब हम पता करते हैं इसका एरिया। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ध्यान से। नाउ कोऑर्डिनेट वर्सेस ऑफ शेडेड पोर्शन आर 0,6 0 0 एंड 3,0। अब हम पता करते हैं इसका एरिया। हमारे पास ये क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे 90 का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस क्या है, OB यहाँ पे बेस है, हाइट क्या है हमारे पास OA यहाँ पे हाइट है। तो बेस क्या है हमारे पास OB 3 यूनिट्स, यहाँ पे बेस आ गया। OB कितना हमारे पास 3, मैंने 3 लिख दिया। OA कितना है मेरे पास 6 यूनिट्स,
तो मैंने लिख दिया 6 यूनिट्स। हमारे पास यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं है, एरिया हमेशा क्या होता है हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स में, एरिया क्या हमारे पास स्क्वायर क्वांटिटी होती है, तो एरिया क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर में दिया नहीं हुआ तो हम लिखेंगे आंसर में स्क्वायर यूनिट। जब मैंने इसको सॉल्व किया क्या बन गया 2 1 is 2 2 3 is 6 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉल्व क्या आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बन गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x upon 3 plus y upon 4 equal to 1. Also find the area of triangle formed by the line and the coordinate axis. अब हमने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो इसका ग्राफ आएगा हमारे पास वैसे ही शेडेड रीजन बनेगा, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस पता करेंगे। हमने लिख दिया द इक्वेशन इज x upon 3 plus y upon 4 equal to 1। हमने इससे पहले से सॉल्व करना है। जब हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया कितना बन गया वो 12। जब मैंने सॉल्व किया क्या बन गया 3 upon 12, 3 को 12 से डिवाइड किया 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। एलसीएम तो आप सबको लेना आता ही है। इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास क्या बन गई 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1। मैंने 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन में एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे, ऐसे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सो सबसे पहले हमने क्या किया y को 0 पुट कर दिया। आप यहाँ पे x को 0 भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे जब y को 0 पुट किया तो क्या बन गया 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू वाई। वाई की जगह पे मैंने 0 प्लेस कर दिया तो क्या बन गया 4x 3 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या रह गया 4x इक्वल टू 12। जब मैंने सॉल्व किया क्या आ गया x इक्वल टू 12/4। सॉल्व करके आ गया मेरे पास 3। तो इक्वेशन क्या बन गया x की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, y की वैल्यू क्या आई है 0। तो मेरे पास एक वैल्यू क्या बन गई 3,0। वैसे ही मैंने इसमें क्या किया, अब पहले मैंने y 0 पुट किया था, अब मैंने x 0 पुट कर दिया। जब मैंने x 0 पुट किया तो क्या बन गया 4 इंटू 0, x की जगह पे 0 आ गया, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12। तो क्या रह गया 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू आ गई 12/3। सॉल्व करके आ गया मेरे पास 4। तो वैल्यू क्या आ गई 0,4 वी गेट। अब मैंने टेबल पिक्स का टेबल ड्रा कर दिया ताकि हमें ग्राफ बनाना ईजी हो जाए। जब मैंने टेबल ड्रा किया तो क्या आ गया x की वैल्यू फर्स्ट में 3 थी, y की वैल्यू थी 0। सेकंड में x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 लिख दिया। y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया तो कैसे ग्राफ पेपर पे वैसे ये x एक्सिस ये y एक्सिस ये तो सबको पता चल ही गया होगा। अब हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या हमारे पास x3 y0। वी नो x3 y0 कहाँ पे आएगा, ओनली x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है तो किस पे आ गया x एक्सिस पे। ये रहा मेरे पास a पॉइंट x3 y0। ऐसे मेरे पास b की वैल्यू क्या है x0 y4। दैट मीन्स ओनली ऑन y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, क्या बन गया b पॉइंट आ गया 0,4। अब मैंने a और b पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। जब मैंने a और b पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या आ गई स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस इज द इक्वेशन। अब मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन तो बन गई। मैंने ये क्या पता करना है, शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। जब मैंने शेडेड रीजन का एरिया पता करना है तो मेरे पास क्या बन गई, ये देखिए ट्रायंगल बन गई a और b ट्रायंगल। अब मैं क्या करूंगा, इसका एरिया पता करूंगा। इसका एरिया हम कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। नाउ वर्सेस ऑफ शेडेड पोर्शंस क्या बन गए मेरे पास 3,0 0 0 एंड b पॉइंट क्या है 0,4। ओ मतलब क्या है हमारे पास ओरिजिन। तो क्या आ गया 3,0 0 0 एंड 0,4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और बी क्या बनेगा, वैसे ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारे पास OA, हाइट क्या हमारे पास OB। तो OA हमारे पास क्या बन गया यहाँ से 3 यूनिट्स और हाइट क्या है OB कितनी है 4 यूनिट्स। जब मैंने इसको सॉल्व किया क्या बन गया 1/2 इंटू 3 4 12। जब मैंने कट किया क्या आ गया 6। क्या आ गया एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसके पीछे स्क्वायर यूनिट्स डालना नहीं भूलना क्योंकि हमें नहीं दिया हुआ ये मीटर में आ जाए सेंटीमीटर में, इसलिए हम इसके पीछे जब कुछ भी ना दिया हो हम क्या डालते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए भी आ गया हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट्स। हमने यही पता करना था। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट सम है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x मॉडुलस। ये हमारे पास x किस चीज में है, लाइंस का मतलब मॉडुलस में है। हमारे पास क्या होता है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगी, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स क्या होता है मॉडुलस ऑफ x को सोल्व करके क्या आएगा x ही आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। जब मैंने इसको सोल्व किया मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या होता है ओनली x। तो मेरे पास सोल्व करके क्या आ गया y इक्वल टू x। ये मेरे पास
मेन बेसिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। मॉडुलस को हमने खत्म कर दिया क्योंकि मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल टू एक्स। अब मैंने इसमें क्या किया, जब मैंने x को 1 पुट किया इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के इक्वल है। जब x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। आई गॉट x भी 1, y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। ऐसे अब मैंने x को 2 पुट किया। जब मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x जो 2 पुट किया तो क्या बन गया y इक्वल टू 2, x भी 2 y भी 2। अब मैंने एक स्टेप और कर दिया। जब मैंने क्या किया, x को 3 पुट किया तो सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आई गॉट x3 y3। अब मैंने बस टेबल ड्रा करता हूं पहले मैं। जब मैंने टेबल ड्रा किया तो क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट की थी, y की वैल्यू भी क्या आ गई कोरस्पॉन्डिंग 1 आ गई। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में क्या आ गया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। अब मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट्स को 1,1 2,2 एंड 3,3 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा और मुझे क्या बनेगा, मेरे पास इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखिए ध्यान से। हमारे पास पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये तो आपको पता लगी क्या। हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है। पॉइंट कहाँ पे आ गया, x1 हमने 1 पे पेंसिल रखी, y1 ये रहा सामने, इसके सामने रख दिया, पॉइंट आ गया 1,1। ऐसे ही हमने इसको नाम दे दिया a.1,1। अब मेरे पास b पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है 2,2, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। जब मैंने x के ऊपर पेंसिल रखी 2 तो y का 2 प्लस किधर है, अपर साइड और लोअर साइड। हमारे पास अपर साइड में है तो हमने सामने इसके पॉइंट लोकेट कर दिया। 2 के सामने क्या आ गया 2,2 बी का पॉइंट। ऐसे मेरे पास थर्ड पॉइंट क्या है 3,3, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ सी यहाँ रही और वाई की वैल्यू 3। जब मैंने 3 पे पेंसिल रखी, वाई का 3 क्या है अपर साइड पे है, इसके सामने हमने पॉइंट लोकेट कर दिया, सी की वैल्यू आ गई 3,3। अब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया। इन पॉइंट्स को अपने स्केल के हेल्प से ज्वाइन करना है, हैंड से ज्वाइन नहीं करना। जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या बन गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या बन गई, इसका ग्राफ बन गया। पहले इन पॉइंट्स को लिख दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और एरो लगा के हमने क्या लिख दी यहाँ पे, ग्राफ की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट सम है, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2। हमने लास्ट सम में किया था ओनली मॉडुलस x, यहाँ पे क्या है हमारे पास मॉडुलस x प्लस 2। वी नो मॉडुलस x की वैल्यू क्या आती है, ओनली x। यानी मॉडुलस x का मतलब क्या होता है, वी ऑलवेज गेट द पॉजिटिव वैल्यू। हमारे पास चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो मैं लिख दिया गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2। जब मैंने इसको सोल्व किया तो इक्वेशन क्या बन गई, मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है x, तो क्या आ गया y इक्वल टू x प्लस 2। ये मेरे पास बेसिक इक्वेशन बन गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है एंड गोट द सॉल्यूशन। वैसे मैंने किया, पहले x को 0 पुट कर दिया इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस 2, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। x को मैंने 0 पुट किया था, y की वैल्यू आ गई 2। सो 0,2 वी गेट इन द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड मैंने क्या किया, x को 1 पुट कर दिया। जब मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, x1 y3 वी गेट। आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, चाहे माइनस पॉइंट पुट करिए चाहे प्लस पुट करिए, आपका सोल्यूशन आना चाहिए, आपकी ग्राफ की लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए, यही हमारा मेन मोटिव है। अब मैंने क्या किया, x को 2 पुट कर दिया। जब मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 2, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब मैं टेबल मेंटेन करता हूं, मेरे पास x और y की वैल्यू क्या है। पहले पॉइंट में मैंने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। सेकंड पॉइंट में मैंने x को 1 पुट किया, उसके वाइस वर्सा कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ऐसे ही मैंने थर्ड स्टेप में x को 2 पुट किया, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। जब मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया तो कैसे मेरे पास देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। ये टेबल आप अपने सॉल्यूशन बनाने के बाद कॉपी पे भी बनाएं और साथ ही ग्राफ पे भी ड्रा कर लें, ताकि आपको कोई भी गलती ना रहे ग्राफ बनाने के टाइम। जब मैंने इसको ड्रा किया, पहले क्या है x0 y2, दैट मीन्स हमारे पास ओनली y की वैल्यू है, तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, ओनली y एक्सिस पे x0 y2, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ओनली 2 की वैल्यू, मैंने इसको a का नाम दे दिया 0,2। अब मेरे पास सेकंड वैल्यू क्या है x1 y3, ये रहा हमारे पास x1, हमने x1 के ऊपर पेंसिल रखी, y का 3 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा, इसके सामने हमने पॉइंट लोकेट कर दिया। b पॉइंट क्या आ गया हमारे पास
1,3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, x2 y4। हमने x2 के ऊपर पेंसिल रखी, y का 4 कहाँ है हमारे पास, अपर साइड और लोअर साइड, हमारे पास अपर साइड पे है, क्या है हमारे पास y का 4, y के 4 के सामने हमने पेंसिल लोकेट कर दी, तो हमारे पास c पॉइंट क्या आ गया 2,4। ये हमारे पास a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट। अब मैंने तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है लाइन के थ्रू। हमारे पास लाइन क्या आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों लाइंस के दोनों एंड्स पे हमने क्या लगा दिए, एरोस, और ऐसे ही हमने एरो लगा के जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी वो लिख दी। वो क्या हमारे पास y इक्वल टू मोलस x+2, ये था हमारा इस इक्वेशंस का ग्राफ। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बाकी सम से थोड़ा सा डिफरेंट है, सो इसे ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed ₹100. Together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the linear equation which satisfy this data and draw the graph of the same. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है इसकी हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करनी है और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले हमने क्या है, 2 स्टूडेंट्स हैं यामिनी और फतिमा, उन दोनों ने क्या किया, इकट्ठे, दोनों ने इकट्ठे, जैसे यामिनी ने और फतिमा ने, दोनों ने इकट्ठे कितने रुपीस दिए, 100 रुपीस दिए। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी कितना है, ₹x मान लिया, और फतिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मान लिया, ₹y। सम के अकॉर्डिंग दोनों इकट्ठे कितने रुपीस दिए हैं, 100। तो क्या बन गई इक्वेशन, क्या बन गई, x + y = 100। ये हमारी क्या बन गई, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो बन गई, अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। फॉर इट्स ग्राफ फर्स्टली वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ x + y = 100। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y 100 है। वैसे हमने क्या किया, पहले x y को 0 पुट कर दिया, चाहे आप x को 0 पुट कर दो नो प्रॉब्लम। मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 100 आ गई। x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। वैसे ही हमने इसका दूसरा सॉल्यूशन पता किया, मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया। पहले मैंने y को 0 पुट किया था, अब इस स्टेप में मैंने क्या कर दिया, x को 0 पुट कर दिया। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 + y = 100, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 100, x 0 y 100। अब मैंने टेबल फॉर्म किया, पहले मैंने x को 100 पुट किया था, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0 थी, और सेकंड स्टेप में मेरे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या आ गई, 100। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ ध्यान से समझिएगा, देखिए इसके ग्राफ में मेन चीज क्या है, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे मेरे पास पॉइंट्स तो आ गया x100 y0 x0 y100। जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 से लेके 100 तक, तो ग्राफ पे पॉइंट्स लोकेट करने पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब हम यहाँ से पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, जितना हमने रीजन से फर्स्ट स्टेप ले लिया, चाहे मैं 10 से स्टार्ट करता, चाहे मैंने 20 से स्टार्ट कर लिया, चाहे मैं 30 से स्टार्ट करता, अगर मैं यहाँ से 10 से स्टार्ट करता तो हर एक स्टेप कितना आता है, 10 का, मीन्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे इधर लेफ्ट साइड, ऐसे ही अपर साइड, ऐसे ही लोअर साइड। अब मैंने कितने से, मैंने चाहिए क्या, 100। मैंने क्या किया, ग्राफ को इजी बेस से बने, इसलिए मैंने 20 का डिफरेंस ले लिया। जब मैंने 20 का डिफरेंस लिया तो क्या आ गया, रीजन से पहले डिफरेंस लिया 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 80, 80 से 100। ऐसे ही अपर साइड पे क्या है, जब मैंने यहाँ पे एक्सिस से सेम डिफरेंस लिया, वैसे वाई एक्सिस पे भी डिफरेंस सेम लेना है। ऐसे नहीं है अगर मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 20 का लिया, यहाँ पे मैं 10 का ले लूंगा, नो, डिफरेंस दोनों तरफ सेम ही रहेगा, ये ग्राफ का रूल है। तो मैंने डिफरेंस ले लिया 20 का, राइट हैंड साइड भी 20, लेफ्ट हैंड साइड पे आगे नेगेटिव पॉइंट्स, अपर साइड पे पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे, लोअर साइड पे क्या आगे ऑल नेगेटिव पॉइंट्स। अब मेरे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, x100 y0, मींस पॉइंट किस पे लोकेट करेगा, ओनली x एक्सिस पे। तो पॉइंट क्या आ गया, x100 y0, ओनली पॉइंट ये रहा मेरे पास x एक्सिस पे, x100 y0। और मेरे पास दूसरा, ये मैंने इसको a का नाम दिया, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, x0 y100, मींस पॉइंट कहां पे आएगा, ओनली y एक्सिस पे, x0 y100। b पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, x0 y100, ये मेरे पास b पॉइंट है। मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मेरे पास क्या बन गई, ग्राफ की इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, ये तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन बन गई, लोअर एंड और अपर बैंड पे क्या लगा दिया मैंने, एरो। ऐसे जो इक्वेशन दी थी बेसिकली एरो लगा के वो इक्वेशन लिख दी, x + y = 100। ये मेरे पास बन गई ग्राफ की इक्वेशंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।